वजीर आजम साहब तशरीफ फरमा है। प्लीज अमेंडमेंट मूव मैं अमेंडमेंट मूव करता हूं, मुझे आप 1 मिनट दीजिए। वजीर आजम साहब तशरीफ फरमा है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने वजीरिस्तान में ऑपरेशन का फैसला किया है। वजीरिस्तान में आज तक 7 मुआहिदे हुए हैं और 21 ऑपरेशन हुए हैं। ये 22वां ऑपरेशन होगा। वजीरिस्तान में ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं है। वजीरिस्तान के लोग थक चुके हैं। वजीरिस्तान तबाह बर्बाद है। मैं वजीर आजम साहब से कहता हूं, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी से कहता हूं, वजीरिस्तान के अवाम किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन को कबूल नहीं करेंगे। वजीरिस्तान के अवाम को तालीम चाहिए, अस्पताल चाहिए, तरक्की चाहिए, वहां के अवाम को रोजगार चाहिए, वहां के अवाम को मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चाहिए। इसलिए वजीर आजम साहब से दरखास्त करता हूं कि इस फैसले को रिव्यू करें और वजीरिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन 21 मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं, 7 मुआहिदे हो चुके हैं, पहले उनका जायजा लें क्यों नाकाम हो गए हैं। इसलिए किसी मिलिट्री ऑपरेशन की वहां पे आप इजाजत न दें। वहां के अवाम को सड़कें दें, वहां के अवाम को तालीम दें, वहां के अवाम को सेहत दें, वहां के अवाम को रोजगार दें, वहां के अवाम को मिलिट्री ऑपरेशन न दें। अभी अमेंडमेंट मूव कर लें जल्दी से। मिस्टर स्पीकर, मैं आपकी इजाजत से I, Senator Mushtaq Ahmed Khan, move that in the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 as passed by the National Assembly and Senate and returned by the President in Class 5, Subclass 2 shall be omitted. Mr. Speaker, मैं इस पे बात करना चाहता हूं जरा। Mr. Speaker, मैं इस पे बात करना चाहता हूं। करें। Mr. Speaker, ये जो बिल है उसूली तौर पर इस बिल के इंटेंशन अच्छे हैं और इस बिल के इंटेंशन ये है कि पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में अदलिया के इंक्रोचमेंट को रोका जाए। मैं पार्लियामेंट के साथ खड़ा हूं और न सिर्फ अदलिया के इंक्रोचमेंट को रोका जाए, एस्टेब्लिशमेंट के इंक्रोचमेंट को भी रोका जाए और इस पार्लियामेंट को साउंड होना चाहिए, पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए। मिस्टर स्पीकर, अदलिया भी पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में मुदाखलत कर रही है, लेकिन गुज़िश्ता 75 साल से एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में इंक्रोचमेंट कर रही है। ये जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल बाजवा आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं और पार्लियामेंट के चेहरे पर थप्पड़ लगा रहे हैं, जमहूरियत के चेहरे पर थप्पड़ लगा रहे हैं। क्यों ये पार्लियामेंट, क्यों ये हुकूमत अदलिया की तरह वो एस्टेब्लिशमेंट को इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए इकदाम न करें। ये जो अमेंडमेंट मिस्टर स्पीकर, जो अमेंडमेंट मैंने पेश किए, मैं ये चाहता हूं कि अदलिया की इंक्रोचमेंट खत्म हो जाए। बेंचेस की तश्कील में और 100 वोटों के इख्तियार में तवाज़ुन नहीं था और खुद अदलिया के अंदर से ये आवाजें उठ रही थी कि वन मैन शो है। खुद अदलिया के अंदर से ये आवाजें उठ रही थी कि इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है। तो ये होना चाहिए कि 100 वोटों को हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर ले, बेंचेस की तश्कील के इख्तियार को रिकॉन्स्टिट्यूट कर ले। लेकिन मिस्टर स्पीकर, उसके साथ आपने क्लास 5 सब क्लास 2 में जो पर्सन स्पेसिफिक कर लिया है, पर्सन स्पेसिफिक, इससे मैं इख्तिलाफ करता हूं। आप अपने लोगों को, अपनी लीडरशिप को इसके जरिए से रिलीफ देना चाहते हैं। 21 लाख मुकदमात अदालतों में पेंडिंग है और गरीब आवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके लिए कानून साजी कर लें। इसलिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन माजी में भी गलत था, अब भी गलत था। पहले भी आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के लिए पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की गई थी, गलत था। पहले भी FATF के लिए और IMF के लिए स्टेट बैंक के हवाले से लेजिस्लेशन की गई थी, गलत था। इसलिए ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्लास 5 की सब क्लास 2 को ओमिट करने की मैं तजवीज और तरमीम पेश करता हूं।